Hey guys, this is Surendra. Welcome to Basic Layers classes. Now we solve the question number 3. Express the following in the form P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. ये जो क्वेश्चंस हैं इसके एग्जांपल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, वो लोग आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा तो ये कोई क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो क्वेश्चंस हैं और इसके जो एग्जांपल्स है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का 9th क्लास का एग्ज़ाम हो या फिर प्राइवेट स्कूल का जो 9th क्लास का एग्ज़ाम्स हो, उनमें इन एग्जाम्पल्स और ये जो एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन नंबर 3 में जितने क्वेश्चन हैं इनको मिला के अगर देखा जाए तो इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, या और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे डिजिट सेम हो या फिर डिजिट डिफर हो, कॉन्सेप्ट सेम होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं 0.6। यहाँ पे हमने देखा कि सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि यही नंबर बार बार हमारा रिपीट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई भी, लेट x इक्वल टू 0.666 मतलब कि यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो we multiply 10 both side, x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666 डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट, ये हो गया 10x। तो हमें क्या करना है, 6.6 को सेपरेट करना है, तो ये क्या होगा 6 प्लस 0.666 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ही क्या आ जाएगा 6.66 आएगा। 6 प्लस 0.66 को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 0.66 का वैल्यू क्या दे रखा है, x, तो ये 6 प्लस x, यहाँ पे 10x है, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, ये 6 हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, और ये क्या है हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या 2/3 इज p बाई क्यू के फॉर्म में है। ये जो हमें प्रूफ करना था, मतलब यहाँ पे बताना था कि जो भी ये नंबर दिया गया है 0.6 पे बार, इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना था, तो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया हुआ 2/3। ये इसका आंसर है, जहाँ पे हमने चेक भी कर लिया कि q क्या 0 है या 0 नहीं है। तो यहाँ पे हमारा q का वैल्यू 3 है, तो मतलब क्या q नॉट इक्वल टू 0, तो ये डिस्क्राइब करता है कि जो 2/3 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब इसी तरह से सेम क्वेश्चंस हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन 0.47, तो यहाँ पे जो बार लगा हुआ है 7 के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.4 बार बार जो रिपीट होगा वो क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो 7 सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई होगा। पहले तो लेट x इक्वल टू 0.47777, सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, डबल डिजिट के ऊपर बार लगा होता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता, ट्रिपल डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो 1000 से होता। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 10 से यहाँ पे तो सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777 डॉट डॉट डॉट, तो 4.7777 डॉट 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 10x। तो अब हमें अब बारी है कि ये 4.7 को हम ऐसा क्या करें कि ये हमें इसमें से निकल आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि
एक छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं हम यहाँ पे। 4.777 में से हम क्या घटा देंगे, ये वाला डिजिट जो है वो घटा देंगे। 0.477 घटाने पे क्या था 003.4, ये हमारा वैल्यू आया। तो हम क्या करेंगे इसमें से, ये हमारा घटाने पे आया है तो हम इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा फिर से ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये 4.3 प्लस 0.4777, 477 का है वो x है, वो वैल्यू हमने यहाँ रखा तो हमारा ये आया। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.3, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x इक्वल टू 4.3। तो x का वैल्यू जो आएगा 4.3/9। अब यहाँ से जो डेसिमल है इसको हटाना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 43/90। और ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है जो रेशनल नंबर होता है p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सेम केस है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मतलब क्या है कि 0.001 बार बार रिपीट होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर, मैंने जैसे बताया कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा उतने का, जैसे सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है, डेसिमल के जस्ट बाद सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का लगा होगा तो 100 का, और 3 डिजिट पे लगा होगा तो 1000 का। तो यहाँ पे 3 डिजिट का लगा हुआ तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 1000 का। उससे पहले लेट x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 3 डिजिट्स पे लगा हुआ है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001 तो ये कितना हो जाएगा 1.001001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 1000x। अब हमें 1.001001 को ब्रेक करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 1 प्लस 0.001001 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, यहाँ पे 1000x, ये हो गया हमारा 1000x माइनस x इक्वल टू 1, तो ये 999, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999।